हम स्टार्ट करते हैं गामा फंक्शन, क्योंकि हमारे गामा फंक्शन का यूज बीच बीच में जैसे इंटीग्रेशन करने के लिए हमें पड़ सकता है। तो हम सबसे पहले हमें गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी जानना होगा कि गामा फंक्शन की कैसे फाइंड करते हैं। चलिए जानते हैं। जैसे वी डिफाइंड द गामा फंक्शन इंटू गामा एन, इसको गामा एन पढ़ते हैं। गामा एन फार एन इज ग्रेटर देन जीरो, फॉर एन इज ग्रेटर देन जीरो। गामा एन इज इक्वल टू होता है जीरो, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एन माइनस वन ई टू इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इसमें सबसे गामा फंक्शन की मेन सबसे प्रॉपर्टी है कि जीरो टू इन्फिनिटी इसकी रेंज होनी चाहिए, और दूसरी कि इसमें ई टू द पावर माइनस एक होना चाहिए। अगर ई टू द पावर माइनस 2x दिया हुआ है तो हमें इसको x को 2x को लेट करके कुछ भी करके मतलब इसको माइनस एक्स के फॉर्म में, मतलब ई टू द पावर माइनस कुछ भी होना चाहिए। मतलब जैसे 2x दिया है तो हम इसको y लेट करके इसको 2x को y कर लेंगे, फिर इसको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगा के हम इसे ई टू द पावर माइनस एक्स के फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके बाद से इसकी तीन प्रॉपर्टी होती है। जैसे पहला प्रॉपर्टी है गामा एन प्लस वन इजक्वल टू एन गामा एन लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है गामा एन इजक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल होता है। तीसरी है गामा 1/2 इजक्वल टू अंडर रूट में पाई। इसको एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं। देखिए, जैसे पहला एग्जाम्पल हम लिए हैं गामा फाइव की, इसमें हम यूज करेंगे जो दूसरी प्रॉपर्टी है ये वाली गामा फाइव को निकालने के लिए n माइनस वन करेंगे तो हमारा 4 फैक्टोरियल आएगा। 4 फैक्टोरियल को हम सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा इक्वल टू 24। पहला समझ में आ गया। फिर अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है। इसी टाइप के एग्जाम्पल आपको मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मिलेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। जैसे हमको गामा 3/2 लिखा हुआ है, गामा 3/2 इसको हम 1/2 मतलब इस वाले फार्म में गामा जो ये 1/2 है इस फार्म में कैसे भी रिड्यूस करके, क्योंकि हमें 1/2 की हमें वैल्यू पता है कि अंडर रूट पाई होती है, तो 1/2 के रूप में हम इसके प्रॉपर्टी को यूज करके लाएंगे। जैसे हम 3/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो 1 प्लस 1/2 गामा 1 प्लस 1/2 लिखे हैं। तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है n प्लस वन इक्वल टू होती है n गामा एन। इसमें गामा एन के जगह पर 1/2 दिया हुआ है, तो इसको यूज करेंगे तो 1/2 एन इंटू गामा एन होता है, तो एन के जगह 1/2 है तो 1/2 इंटू गामा 1/2 हो गया। फिर हमें गामा 1/2 की वैल्यू पता है कि अंडर रूट पाई होती है, तो 1/2 इंटू अंडर रूट पाई हो गया। फिर इसको ऐसे बेसिकली लिख सकते हैं, अंडर रूट पाई बाई 2 लिख सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ले लिए एग्जांपल गामा 5/2, तो 5/2 का हमें इसको देखने में तो लग रहा है कि हार्ड है, लेकिन बहुत बेसिकली इजी है, इसको हार्ड नहीं होगा। जैसे देखिए हम इसको 5/2 को लिख सकते हैं 1 प्लस 3/2 गामा 1 प्लस 3/2 हो गया। जहाँ पर n की वैल्यू है हमारी 3/2, n की वैल्यू 3/2 है, तो n की वैल्यू जब 3/2 है तो ये वाली पहली वाली प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं इसमें, तो n इंटू गामा n होगा, तो n की जगह 3/2 है तो 3/2 इंटू गामा 3/2 हो गया। फिर ऐसे ही हमें 3/2 की वैल्यू हमें नहीं पता है कि कैसे होगा, गामा की वैल्यू नहीं पता है, तो फिर इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं 1 प्लस 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर n के जगह पर n इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है, तो 1/2 दिया हुआ तो फिर हम ये पहली वाली प्रॉपर्टी इसको लगा देंगे। फिर लगाएंगे तो देखिए 3/2 पहले से है इंटू 1/2 हो गया इंटू गामा 1/2। फिर इसको 3/4 और 1/2 की वैल्यू हमें पता है कि अंडर रूट में पाई होती है, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिए, हो जाएगा 3/4 इंटू अंडर रूट में पाई। और हम कैसे इसको इंटीग्रेशन, चलिए हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे कि हमें गामा फंक्शन को इंटीग्रेशन में यूज़ कैसे कर सकते हैं, 2 एग्जांपल बताते हैं। ऐसे ही आप लोग एग्जांपल लगाइएगा, आपको जितना ज़्यादा एग्जांपल लगाएंगे आपको गामा फंक्शन उतना जल्दी क्लियर हो जाएगा। जैसे हम ले लेते हैं
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर 4 e टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स ई टू द पावर माइनस 4 एक डी। जैसे हम पहले देखिए, पहले बोला था 0 से लेकर इन्फिनिटी होना चाहिए रेंज उसकी, और e के पावर माइनस एक है वहाँ पर है। जैसे और यहाँ पर मेन प्रॉपर्टी में जैसे गामा फंक्शन गामा n इक्वल टू होता है ई एक्स के पावर n माइनस 1 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स होना चाहिए। तो हमारा x के पावर 4 n के जगह पर n माइनस 1 के जगह पर 4 है, n माइनस 1 के जगह पर 4 है, फिर e के पावर माइनस एक्स है। तो हमारा ये गामा फंक्शन का इसमें हम बेसिकली यूज कर सकते हैं, जैसे देख लेना। फिर हम इसको लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स के पावर 4, जो 4 है 4 को 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो एक्स के पावर 5 माइनस 1 ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। हम मेन जो गामा फंक्शन की गामा एन के जगह होता है, जो एन की वैल्यू एन माइनस 1 होनी चाहिए, एक्स के पावर एन माइनस 1 होती है। तो एन माइनस 1 के जगह पर एन के जगह पर 5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं गामा 5। फिर गामा 5 को हम 5 माइनस 1 फैक्टोरियल लिखेंगे दूसरी वाली प्रॉपर्टी से, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 24 आ जाएगा। फिर दूसरा हम एग्जांपल से समझाते हैं, जैसे हमारा एक्स के पावर में दूसरा दिया हुआ है, कैसे चेंज करके कैसे उसको मेन करके आप उसको गामा फंक्शन में चेंज करके फिर गामा का फंक्शन की प्रॉपर्टी लगा के उसे इंटीग्रेशन करते हैं। फिर हम इसको एक दूसरा जो दिया हुआ 0 टू इन्फिनिटी एक्स बाई 4 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स दिया हुआ है। बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं 1/4 कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकाल लेंगे, 1/4 हो गया। फिर 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वही जो ऊपर वाली वैल्यू है उसी को हम बस सिंप्लीफाई करके लिखे हुए हैं। तो फिर जैसे हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू वाई, एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई हम लेट कर लिए। फिर इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2y लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नो डाउट। फिर जैसे हम इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम x का फंक्शन में ये वाला x का हमारा फंक्शन है, तो फिर हम y के फंक्शन में चेंज किए, तो फिर इसको भी हम डिफ्रेंशिएट करके y के फंक्शन में पूरा चेंज कर देते हैं। डी एक्स का वाई डी वाई लिया देंगे तो हो जाएगा। फिर देखिए जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू 2 डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो डी एक्स इक्वल टू 2y हो गया हमारा। फिर हमारे यहाँ पर x के जगह पर हम 2y रख देंगे, फिर dx के जगह पर 2dy रख देंगे, तो फिर हमारा फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। जैसे देखिए 1/4 वैसे ही रहेगा, 0 टू इन्फिनिटी रेंज में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू भी 0 आएगी। फिर हम x के जगह पर जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इसमें y की वैल्यू, y की रेंज भी ऐसे भी वो भी इन्फिनिटी आएगी, y की रेंज भी इन्फिनिटी आएगी। तो फिर हम यहाँ पर x के जगह पर 2y रख दिए, फिर x बाई 2 के जगह पर y रख दिए, x बाई 2 के जगह पर ये वाली y हो गई। फिर इंटू dx के जगह पर 2dy रख दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 इंटू ये वाला 2 और ये वाला 2 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर दिए तो आ गया हमारा 4/4 हो गया, प्लस 1/4 है। तो फिर 0 टू लेकर इन्फिनिटी y इंटू ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई हमने पढ़ा था। जो हमारा देखिए यहाँ पर x के जगह पर y है, यहाँ पर माइनस x के जगह पर y है dy। जैसे वहाँ पर x का फंक्शन इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो यहाँ पर y का फंक्शन है, तो y के रूप में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसमें गामा फंक्शन ये हमारा गामा का स्टैंडर्ड फार्म में चेंज हो गया। फिर ये 4/4 है करके 1 हो जाएगा। फिर जैसे ये 0 टू इन्फिनिटी y के पावर, यहाँ पर y के पावर कुछ भी नहीं दी, y के पावर 1 है, तो y को 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, कोई डाउट नो डाउट। जैसे y के पावर 2 माइनस 1 लिखेंगे, 2 माइनस 1 हो जाएगा ई टू द पावर माइनस वाई डी वाई। तो हमारा गामा में जो होता है, गामा फंक्शन में, गामा में होता है n-1 y, जैसे y टू द पावर n-1, n के जगह पर यहाँ पर 2 है, फिर ई टू द पावर माइनस वाई होना चाहिए। फिर 0 टू लेकर इन्फिनिटी हमारा गामा का स्टैंडर्ड फार्म में ये हो गया, जहाँ पर n इक्वल टू 2 है, तो n इक्वल टू 2 है,
तो हमारा होता है ये तो गामा एन होता है, तो गामा एन इक्वल टू हो जाएगा, एन इक्वल टू जब 2 है तो गामा 2 हो जाएगा। गामा 2 की वैल्यू होती है 2 - 1 का फैक्टोरियल करेंगे तो 1 आएगा। ये हमारा 1 आ गया। ऐसे ही हम और एग्जांपल आप लोग लगाएंगे तो आपको जितना ज़्यादा एग्जांपल लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको सब जल्दी समझ में आएगा। सबसे ज़्यादा मेन ये जैसे दूसरा वाला एग्जांपल है, इसी टाइप के एग्जांपल आपको ज़्यादा यूज करने पड़ेंगे। ऐसे ही आपको बस जितना प्रैक्टिस होगा उतना जल्दी आपका ये जितना प्रैक्टिस कर